जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 कांस्टेबल के 18/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उनका जीके जीएस के सभी क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए इनको वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर है, खेलों में संगठन फिला यानी FILA किससे संबंधित हैं? तो खेलों में संगठन फिला किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित हैं? तो ये कुश्ती से संबंधित हैं। विश्व कुश्ती संघ यूनाइटेड वर्ल्ड वाइटलिंग कुश्ती के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। यह ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती के नियमन करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1912 में फेडरेशन इंटरनेशनल डेस लूट्स एसोसिएट्स के नाम से की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2 नंबर है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है चीन है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश। वहीं पर अगर भारत की बात करें तो कपास भारत में खेती की जाने वाली सबसे प्रमुख व्यावसायिक फसलों में से एक है और यह कुल वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25% और भारत में लगभग 67% कपास की पैदावार बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में और 33% कपास की पैदावार संचित क्षेत्रों में होती है। भारत विश्व का कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 3 नंबर है, फार्मूला 1 ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज को दर्शाते हैं। येलो ध्वज जो है वो क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाते हैं खतरा, यानी कि धीमा होने के लिए दर्शाता है, धीमा होने के लिए। फार्मूला 1 F1 रेसिंग में चालकों की महत्वपूर्ण जानकारी संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित झंडों का प्रयोग किए जाते हैं। तो पीला झंडा जो है आमतौर पर किसी दुर्घटना रुकी हुई कार या हल्की बारिश के कारण सावधानी बरतने की अवधि का संकेत देता है। ड्राइवरों से अपेक्षा की जाती है कि वे गति धीमा करें और यदि आवश्यकता पड़े तो रुकने के लिए तैयार रहें। पर अगर हरा झंडा है तो हरा झंडा दौड़ की शुरुआत या सावधानी अवधि के अंत तक संकेत देता है और लाल झंडा जो है खतरनाक स्थितियों के कारण दौड़ में रोक का संकेत देता है और सफ़ेद झंडा जो है वो दौड़ के अंतिम चरण का संकेत देता है। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो ये कौन सा है? तो ये बोरी वन्यजीव अभयारण्य। बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह 518 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले सबसे पुराने आरक्षित वनों में से एक है। यह मुख्य रूप से शेर, तेंदुआ और चीतल के संरक्षित किया गया है। अगर वहीं पर ज्ञातव्य कि वर्तमान में 567 वन्यजीव अभयारण्य और 106 राष्ट्रीय उद्यान, 55 टाइगर रिजर्व भारत में स्थित हैं। 5 नंबर है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो यह ओट्टम थेडल है। 6 नंबर है, मेधा नामक का अपवर्तनांक क्या है? सेंधा नामक अपवर्तनांक क्या है? सेंधा नामक अपवर्तनांक जो होता है 1.54 होता है, 1.54। अपवर्तनांक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूचकांक बताता है कि प्रकाश उस पदार्थ से कितनी तेजी से यात्रा करता है। यह निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात है। 7 नंबर है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के अधीन किया गया था। विरूपाक्ष मंदिर के विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है। इसे
पामपति मंदिर भी कहा जाता है। 98 में बाराबत्ती स्टेडियम में स्थित है। बाराबत्ती स्टेडियम में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये? तो ये ओडिशा में स्थित है। बाराबत्ती स्टेडियम भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने मैदानों में से एक है। यह एक क्रिकेट और फुटबॉल मैदान है। ये क्रिकेट और फुटबॉल के मैदान है। 19 नंबर है, एशियाई खेलों में 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या थी? तो 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितना था? तो ये था 69 था। तो ऐसे करंट अफेयर को डिटेल से पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अब आने वाले एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ये है असम जो है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बाकी जो लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये टोटल जो है ये 8 हैं। वो कौन कौन से हैं? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। वहीं पर अगर बात करें दादर और नगर हवेली एवं दामन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों को 26 जनवरी 2020 को एक एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया है। इसको भी याद रखिएगा साथ में। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये बृहस्पति को कहा जाता है। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जैवियन ग्रह या गैसीय विशालकाय ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 12 नंबर है, सीडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सीडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है लखनऊ में स्थित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए एक साथ ही इसी तरह की गतिविधियों से संलग्न संस्थाओं को कार्यों के समन्वय करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई, जिसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 13 नंबर है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये नियासिन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या था? तो ये है नियासिन। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन और विटामिन 7 का बायोटिन होता है। 14 नंबर है, कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? कुवैत का मुद्रा का नाम क्या है? तो ये कुवैत दिनार है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और इसका मुद्रा जो है ये कुवैत दिनार है। ये जो दुनिया का सबसे उच्च मूल्य वाला मुद्रा है। 15 नंबर है, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद जो है ये एक वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह होता है। वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह। ऋग्वेद 4 वेदों में से सबसे प्राचीन है। इसमें मंत्रों का संकलन है, जिसे यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों द्वारा संग्रहित किया गया था। ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या 10,000 से अधिक है। इसमें 10 मंडल 1028 युक्त हैं और ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो उत्तर कहा जाता है। उत्तर। 16 नंबर है, हरिद्वार शहर खाली जगह नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य का एक पवित्र नगर था तथा सनातन यानी कि हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ है। इसे गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ कुंभ मेला का भी आयोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 17 नंबर है, 5वीं पंचवर्षीय योजना अवधि खाली जगह है। 5वीं पंचवर्षीय योजना
की अवधि कब तक से कब तक है, तो ये है 1974 से लेकर 1979 तक, 1974 से लेकर 1979 तक। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1979 तक थी। इस योजना के उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन करना तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इस योजना के जीडीपी लक्ष्य 4.4% रखा गया, किंतु 4.8% तक इसमें वृद्धि देखी गई थी। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो यह है प्रावधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसमें संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, न्याय, समानता, बंधुत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 19 नंबर है, किस वर्ष में हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी। किस वर्ष में हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी, तो किस देश कब किया गया था, तो यह किया गया था 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व की गई थी। हाइडेस्पेस की लड़ाई को झेलम के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया, जिसमें यूनानियों की जीत हुई थी और पोरस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 20 नंबर है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है, तो ये जन्म को दर्शाता है। बौद्ध धर्म में कमल और बेल का प्रतीक जन्म से संबंधित है। अश्व का प्रतीक महाभिनिष्क्रमण यानी त्याग, बोधि वृक्ष का प्रतीक ज्ञान प्राप्ति और चक्र यानी पहिया का प्रतीक जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 21 नंबर है, खाली जगह एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी UANDP और 11वीं योजना के लिए अवसर का समानता सुनिश्चित करती है। तो इस क्या हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा समावेशी विकास हो जाएगा। 42 नंबर है, FDI का विस्तार क्या है। FDI का विस्तार क्या होता है, यानी फुल फॉर्म इसका क्या होता है, तो ये होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। FDI का विस्तार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसमें किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है। वित्तीय वर्ष में 2023 में सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर ने भारत में किया है। 23 नंबर है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है इसमें, क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। आगे 24 नंबर है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है। तो ये है S। सल्फर का प्रतीक क्या होता है, S होता है। गंधक या सल्फर एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक S है और परमाणु क्रमांक 16 है। यह प्रचुर बाह्य संयोजी और अधितत्व है। सामान्य परिस्थितियों में सल्फर परमाणु एक रासायनिक सूत्र S8 के साथ चक्रीय अष्टकोणीय अणु बनाते हैं। मौलिक सल्फर कमरे के तापमान पर एक चमकदार पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। 25 नंबर है, भारत का विधि आयोग एक खाली जगह है। भारत का विधि आयोग कौन होता है, तो ये होते हैं गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। गैर वैधानिक सलाहकार निकाय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 26 नंबर है, चड्डा कप खेल से संबंधित है। चड्डा कप किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। चड्डा कप भारतीय में बैडमिंटन से संबंधित है। यह एक राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। बैडमिंटन खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी अग्रवाल कप, दीवान कप, नारंग कप, अमृत दीवान कप, थॉमस कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप है। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है। तो इसमें से कौन नहीं है, तो ये है
खंडेसी, खंडेसी जो है ये आधिकारिक भाषा नहीं है। 28 नंबर है इयान जेम्स थोरपे किस खेल या खेल से जुड़े हैं। इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये तैराकी से जुड़े हैं। इयान जेम्स थोरपे एक ऑस्ट्रेलियाई सेवानिवृत्त तैराक हैं। इनकी खासियत फ्रीस्टाइल में है, लेकिन बैकस्ट्रोक और व्यक्तिगत मेडल प्रतिस्पर्धा में भाग लेते थे। ये पाँच ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। आगे, विपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। विपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था, कौन सा किया था, ये तो किया था न्यू इंडिया को शुरू किया था। विपिन चंद्र पाल एक भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने 1905 में न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया और इसके संपादक के रूप में कार्य किया। इन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और भारतीय स्वतंत्रता की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यू इंडिया जो किया था वो एनी बेसेंट ने किया था, सुधारक गोपाल गणेश अगरकर ने, और वंदे मातरम लाला लाजपत राय ने, और तलवार जो किया था वो भीगा बाजी कामा ने किया था। जब वर्षा जल का pH खाली जगह के कम होगा, तो अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का pH मान कितना होता है, तो होता है 5.6 से कम, 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है। यह तब शुरू होते हैं जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिक को हवा में मुक्त किया जाता है। अम्लीय वर्षा का जल का pH मान जो है 5.5 से लेकर 5.7 के बीच होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 31 नंबर है किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन खाली जगह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फोना कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पशु पंछियों को सम्मिलित रूप से प्राणी समूह या प्राणी जात कहते हैं। किसी क्षेत्र में विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को सम्मिलित रूप से वनस्पति जात कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 32 नंबर है असम का राष्ट्रीय पंछी क्या है। असम का राष्ट्रीय पंछी क्या है, तो ये सफ़ेद पंख वाला लकड़ी का बतख होते हैं। तो वहीं पर अगर भाषा की बात करें वहाँ का, तो असमिया है, राज्य महोत्सव बिहू है, और राज्य पशु राष्ट्रपुष्प फॉक्सटेल आर्किड है, और राष्ट्रीय वृक्ष डिप्टोरिकॉर्पस माइक्रोकॉर्पस, राष्ट्रीय पशु एक सींग वाला गेंडा है। 33 नंबर अफगानिस्तान का राजधानी क्या है। अफगानिस्तान का राजधानी क्या है, तो यह काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, यह काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी जो है ये काबुल है। ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक संस्कृति क्षेत्र भी है। अन्य देशों की राजधानी जो है यहाँ पर दिया हुआ है, अक्रा का जो घन्ना, सियोल का दक्षिण कोरिया, प्राग का चेक गणराज्य है। 34 नंबर है खाली जगह वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है। तो कौन से रोग से ग्रस्त व्यक्ति, तो ये मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। 35 नंबर है संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं। तो ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये हैं असम से संबंधित हैं। 36 नंबर है ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन है, तो ये सत्या को माना जाता है। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की संस्थापना की जिसे बाद में 1828 में ब्राह्मण समाज नाम दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
37 नंबर है संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष कौन थे? तो ये था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अल्पसंख्यक समिति HC मुखर्जी और मौलिक अधिकार की समिति जो थे वो थे JB कृपालनी था, JB कृपालनी। 38 नंबर है कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई क्या होता है? तो कार्य की इकाई जो होता है वो जूल होता है, जूल। कार्य जो है एक सदिश आदिश राशि है। इसमें केवल परिणाम होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती। कार्य का SI इकाई जो है वो जूल है, जबकि पास्कल दाब की SI इकाई है और हेनरी परिकत्व की SI इकाई है और न्यूटन बल का SI मात्रक है। 39 नंबर केट गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होते हैं? तो बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होते हैं 19 जोड़े होते हैं। और मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? 23 जोड़े, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। 40 नंबर है राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दूसरा अनुसूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची, जिसमें अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद से संबंधित तथा उपसभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंध है, उपांध है। 41 नंबर है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? सुंदरवन बायोस्फीयर कहाँ पर स्थित है? तो ये यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और मैक्रो वन है। यह 4200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह विश्व का धरोहर स्थल और रामसर साइट भी है। आगे ऊतकों का अध्ययन क्या कहा जाता है? ऊतकों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऊतक विज्ञान यानी कि हेस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। 43 नंबर है भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ये था ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति और पहले सिख राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक था। यह 1972 से 77 में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। वे 1986 में भारतीय डाक विभाग विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 44 नंबर है विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? विश्व धरोहर एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। इसमें गुफा की संख्या 34 है। इसमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्मों से संबंधित है। इनका निर्माण राष्ट्रकूट वंशों के शासकों द्वारा किया गया था। 45 में भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? तो ये पात्र आयु कितना है? तो ये कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। 46 नंबर है नागालैंड की राजधानी कौन सी है? नागालैंड की राजधानी क्या है? तो ये कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। 47 नंबर है भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? तो ये नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन भारत में आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। यह एक बौद्ध दार्शनिक थे जिन्हें माध्यमिक दर्शन का संस्थापक माना जाता है। 48 नंबर है डल झील किस शहर में स्थित है? डल झील किस शहर में स्थित है? तो यह श्रीनगर में स्थित है। डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे श्रीनगर का गहना या कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। यह 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह जम्मू कश्मीर से दूसरे सबसे बड़ी झील है।
49 नंबर है, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो जिस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, उस समय भी श्री नितिन जयराम गडकरी जी थे और आज भी ये राज्य के रूप में भी स्थित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 50 नंबर है, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र हैं। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र कौन है? तो ये है आपका CH3COOH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, CH3COOH। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।